नमस्कार। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको राग यमन में कौन कौन से स्वर यूज होते हैं और वो स्वर किन किन पर्दों पे उनको बजाया जाता है, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक के कौन कौन से पर्दे इस राग में प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्योंकि बेसिक बात फर्स्ट ईयर के लिए बतानी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बता दी थी। इस क्लास में हम जो पीडीएफ में मैंने आपको विलंबित गत लिख के भेजी है, उस विलंबित गत के स्थाई को बजाने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले जो बेसिक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है वो ये है कि जो राइट हैंड है, जो इसके जो बोल हैं दा, दिर या चिकारी, दा, रा, ये किस तरह से इसमें प्रयुक्त होता है और उनका एप्लीकेशन उस गत में जो कंपोजिशन लिखी है उसमें किस प्रकार से उनका इस्तेमाल होता है। तो एक जो इसका बेसिक सिद्धांत है वो आपको याद रखना है कि जहाँ पे जिस मात्रा के नीचे केवल एक स्वर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको उस स्वर के बाद में चिकारी भी बजानी है। चिकारी रा से बजती है हमेशा ऐसे। ये जो लास्ट के चिकारी के तार हैं उनको आपको रा से बजाना है वहाँ जहाँ पर एक स्वर लिखा हुआ है। जहाँ पर जिस भी मात्रा के नीचे दो स्वर लिखे हुए हैं या दो से अधिक स्वर लिखे हुए हैं उनको दारा या दादिर, दारा इस तरह से अलग तरह से बजाना है। जैसे दो बोल लिखे होंगे तो दारा एक मात्रा में, और एक बोल लिखा होगा तो एक दा और एक चिकारी, ये तो एक मात्रा में एक ही बोल लिखा हुआ हो तो। और ये राइट हैंड देखिए, या ये दो तरह से आपका इस्तेमाल ज़्यादातर होगा विलंबित गत में, स्थाई और अंतरा में। तो आप स्थाई जो है वो हम त्रिताल की सीख रहे हैं इसमें। तो ये त्रिताल की कंपोजिशन है विलंबित गत, जिसे मसीद खानी गत भी कहते हैं। मसीद खानी गत 12वीं मात्रा से शुरू होती है और फिर पहली मात्रा में सम होता ही है हर ताल का या हर कंपोजिशन का, और उसके बाद 11वीं तक वह चलती है और उसके बाद 12वीं से वापस वह साइकिल शुरू हो जाता है। ये आपको मैंने पहले किसी व्याख्यान में बता रखा है। तो पहली बार 12 मात्रा को अगर आप छोड़ दें 11 मात्रा को, तो 12वीं मात्रा से आपकी स्थाई का 12वीं मात्रा से लेकर के पहली मात्रा तक ये जो हिस्सा है इसको मुखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखड़ा। तो यहाँ आप जो पीडीएफ को रेफ़र करेंगे तो उसमें आपको ये देखेंगे आप, वो मुखड़ा पहले याद होना आपको ज़रूरी है। तो ग ग रे, ये रे सिंगल है देखना, ग ग एक मात्रा के नीचे दो स्वर लिखे हुए हैं, रे एक मात्रा के नीचे एक ही स्वर लिखा हुआ है, सा सा ये भी दो स्वर हैं, फिर नी। अब नी के नीचे क्योंकि बिंदी है तो वो मंद सप्तक का नी होगा, और रे सिंगल है, और फिर ग ये पहली मात्रा ग आ गई। तो ये 12वीं से लेकर के पहली मात्रा तक यह स्थाई का मुखड़ा कहलाता है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मुखड़ा कौन सी मात्रा से शुरू है स्थाई का, तो आप क्या बताओगे कि मुखड़ा 12वीं मात्रा से शुरू है। विलंबित गत में 12वीं मात्रा से मान लीजिए, और द्रुत गत में किसी और मात्रा से हो सकता है। तो ये मुखड़ा का मतलब जहाँ से स्थाई शुरू हो रही है और सम तक आने का जो हिस्सा है वह मुखड़ा कहलाता है। तो 12वीं मात्रा से स्थाई शुरू होगी। तो 12 क्या होती है? धा, त्रिताल है क्योंकि, धा धिन धिन धा, ये 4, धा धिन धिन धा 8, धा तिन तिन, यानी 9 10 11 2 3 आएंगे, धा तिन और तिन। इसके बाद ता से शुरू करना है। कैसे बजाएंगे आप? राइट हैंड पे भी ध्यान दें और लेफ्ट हैंड पे भी ध्यान दें। ग ग रे, देखिए ग ग रे अ, जहाँ पे सिंगल लिखा है वहाँ पे चिकारी बजानी है। ग ग रे सा सा नी, ये मंद सप्तक का नी है। ग ग रे सा सा नी आ, रे ग ग ग रे रे ग मा धा पा
आगे देखिए, ग ग रे सिंगल यानी चिकारी, सा सा नी सिंगल है तो चिकारी, रे चिकारी, ग चिकारी, ग चिकारी, ग चिकारी, रे रे ग फिर चिकारी, म ध प फिर चिकारी, म चिकारी, ग चिकारी, रे चिकारी और सा। ये आप अगर देखेंगे तो 12वीं से शुरू होगा और 11वीं पे ख़त्म होगा। ग ग रे सा सा नी रे ग ग ग रे ग म ध प म ग रे सा। ये 11वीं पे शुरू हुआ, 12वीं से वापस स्थाई शुरू हो जाएगी मुखड़ा। तो फिर से देखिए, ग ग रे सा सा नी रे ग ग ग रे रे ग म ध प म ग रे सा। चिकारी वापस और फिर 11 खत्म हो, 12वीं से वापस ग ग रे सा सा नी रे ग ग ग रे रे ग म ध प म ग रे सा ग ग रे सा सा नी रे ग ग ग रे रे ग म ध प म ग रे सा। दीर दा रा दा दा रा दीर दा रा दा दा रा। अब ये जो पैटर्न है, दिर दा रा दा रा दिर दा रा दा रा, यह मसीद खानीगत इसलिए कहलाती है। मसीद खानीगत का मतलब विलंबित गत अनिवार्यतः नहीं होता है, जिसका पैटर्न ये है कि 12वीं मात्रा से शुरू होती है और पहली मात्रा पे सम आता है, फिर 11वीं मात्रा पे खत्म होता है। और राइट हैंड के बोल दिर दा रा दा रा दिर दा रा दा रा, यह असल में मसीद खानीगत है। कंफ्यूज ये करते हैं हम कि हर विलंबित गत को मसीद खानीगत कह देते हैं, जबकि मसीद खानीगत यह है कि जिसमें विलंबित गत है ऑफ कोर्स, लेकिन उसका पैटर्न ये है कि वह 12वीं मात्रा से शुरू होगी और पहली मात्रा पे सम और फिर 11वीं पे ख़त्म होकर वापस साइकिल बनेगा। तो पहली लाइन आपने आज सीखी, इसकी दूसरी लाइन जिसको मंधा कहते हैं उसको मैं कल के व्याख्यान में